Hello dear students, welcome to VBISU online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you new chapter 5 optical instrument. ठीक है बेटा, कौन सा चैप्टर है आपका? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक यंत्र. प्रकाशिक यंत्र कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ये आपका चैप्टर नंबर 5 है बेटा. कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5 है. आपको इस वीडियो में ह्यूमन आई के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा. आपको चैप्टर 4 और 3 दोनों की PDF आपको सेंड कर दी गई हैं. आप लोग उसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें. उसके बाद से आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 5 में काफ़ी चीज़ें हैं कि आपको पता है. इस वीडियो को मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से बना रहा हूँ. बनाने का मेन रीज़न ये है कि थोड़ा फिगर है, फिगर इसमें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये है कि थोड़ा ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी. तो हम लोग पहले इस वीडियो में पढ़ते हैं ह्यूमन आई के बारे में. मानव नेत्र क्या होता है? तो ह्यूमन आई आपने 10th में पढ़ा है. नेत्र क्या है? मनुष्य व सभी जीवों की प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है. नेत्र लगभग फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसका व्यास लगभग कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है. कितना होता है? 25 सेंटीमीटर. अब आपको फिगर देखना है, अच्छे से फिगर को आप देखना है. बस फिगर पे पूरा कंसंट्रेशन हो. एक एक चीज़ें मैं समझाता चलूँगा. जैसे आपका सबसे ये है मेन है, पहला है पार्ट आपका दृढ़पटल. क्या है? दृढ़पटल है. दृढ़पटल क्या होता है? मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है. आप देख रहे हैं खोखले गोले के समान होता है. यह बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है. इस परत को हम लोग दृढ़पटल कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? दृढ़पटल कहते हैं. यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा तथा प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है. ठीक है. इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रक्तक पटल. आप देख रहे हैं रक्तक पटल क्या होता है? रक्तक पटल क्या होता है? दृढ़पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली. आप देख रहे हैं, ये देखो आपको अंदर काले रंग की एक झिल्ली दिख रही है. ये आपका क्या है? रक्तक पटल है. क्या है? रक्तक पटल है. ठीक है. रक्तक पटल आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करता है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है. इस प्रकार यह कैमरे के प्रकाशरोधी बॉक्स की भांति कार्य करता है. उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कार्निया के बारे में. कार्निया क्या होता है? आइए हम लोग कार्निया को स्वच्छ मंडल भी कहते हैं. कार्निया या स्वच्छ मंडल दृढ़पटल के सामने का भाग उभरा हुआ है. आप देख रहे हैं आपका दृढ़पटल है, इसके सामने आप ये देख रहे हैं उभरा हुआ भाग है. यही आपका जो उभरा हुआ भाग होता है ये आपका कॉर्निया कहलाता है. क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है. नेत्र का यही भाग बाहर से दिखाई देता है. नेत्र का जो ये भाग होता है यही आपको बाहर से दिखाई देता है. क्या होता है बेटा? बाहर से यही भाग आपको दिखाई देता है. ठीक है. ये जो आँख में आपके काले रंग का ये सब आगे दिखता है ये आपका कॉर्निया का ही भाग है. ठीक है. उसके बाद नेत्र का ये भाग बाहर से दिखाई देता है. प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है. उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं परितालिका या आइरिस. आप इसी में देख रहे हैं ये आपकी आइरिस है. आइरिस क्या होती है? आइरिस के बारे में जानते हैं. कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है. कार्निया के पीछे आप देख सकते हैं, ये देखो आपका क्या है? रंगीन, ठीक है, एवं अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे हम लोग आइरिस अथवा पुतली कहते हैं. क्या कहते हैं? जिसे आइरिस अथवा पुतली कहते हैं. उसके बाद हम लोग आइरिस अथवा परितालिका कहते हैं. पुतली आपकी बेटा अलग है. पुतली क्या होती है? पुतली को हम लोग नेत्र तारा के नाम से भी जानते हैं. इसको प्यूपिल कहते हैं. ठीक है, नेत्र तारा के नाम से जानते हैं. आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है. आप देख रहे हैं छोटा सा क्या है? आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं. यह गोल तथा काली दिखाई देती है. कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही नेत्र लेंस पर पड़ता है. पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी व प्रकाश की अधिकता में अपने आप छोटी हो जाती है. इस प्रकार पुतली में नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को क्या करती है? नियंत्रित करती है. क्या करती है? नियंत्रित करती है. ठीक है बेटा. इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेत्र लेंस. नेत्र लेंस क्या होता है? आप देख सकते हैं नेत्र लेंस. कौन सा नेत्र लेंस है? उत्तल लेंस है. कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है ना. इसमें होता क्या है? आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं. आप फिगर में देख सकते हैं. उसके बाद नेत्रोद या जलीद्रव क्या होता है? नेत्रोद या जलीद्रव क्या होता है? आपको कहीं पे नेत्रोद या जलीद्रव दिख रहा है? ये देखो आपका नेत्रोद या जलीद्रव है. ठीक है.
आपका ये जो दिखता स्थान है इसमें कुछ आपका चिपचिपा सा द्रव भरा होता है। कानिया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। इसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.336 होता है। कितना होता है? 1.336 होता है। उसके बाद काचाभ द्रव तथा काचाभ द्रव, काचाभ कच्छ तथा काचाभ द्रव के बारे में पढ़ते हैं। काचाभ कच्छ तथा काचाभ द्रव के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं होता क्या है ये। ठीक है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में जो बीच में होता है ना, उसी को हम लोग काचाभ कच्छ कहते हैं। इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है, इसे काचाभ द्रव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? काचाभ द्रव कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेटिना की। क्या होता है रेटिना? क्या होता है रेटिना? रक्तक पटल के नीचे, सबसे नीचे वाली आप परत देख रहे हैं, आपका रेटिना है रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। रेटिना को और भी दूसरे नाम से जानते हैं, इसे हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जिस यानी मानव नेत्र का जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं। तो आपका अगर रेटिना है तो ठीक है, अगर दृष्टि पटल भी है तो वो भी आपका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद पीत बिंदु पढ़ते हैं। पीत बिंदु क्या होता है? पीत बिंदु के बारे में आप इसको हम लोग इंग्लिश में येलो स्पॉट कहते हैं। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, इसे पीत बिंदु कहते हैं। इस भाग की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। इस भाग की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। उसके बाद अंध बिंदु पढ़ते हैं। ये आपका अंध बिंदु है। अंध बिंदु क्या होता है? रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान को क्या कहते हैं? हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं, यानी ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद आपको मानव नेत्र के कार्य पता होंगे, वर्किंग ऑफ आई पता होंगे। हमारी जो पलकें होती हैं कैमरे के शटर की भांति कार्य करती हैं। जब पलकें खुली होती हैं तब हमारे सामने रखी वस्तु से चली किरणें कार्निया पर आपतित होती हैं। यहाँ से किरणें अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, लेंस, काचाभ द्रव से होती हुई रेटिना पर गिरती हैं। रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क में पहुंचती हैं। मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त कर लेता है। तो ये आपका था मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ह्यूमन आई के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। आपको मानव नेत्र से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।